दे दिया गया है, मान लीजिए केमिस्ट्री में दे दिया गया है इमिडाजोल, या कोई टॉपिक दे दिया गया है जो कि कैंसर या डायबिटीज या अदर डिजीज के ऊपर काम करते हैं आप, तो उस पर काम करने के लिए आपको 10 लोगों का उससे पहले जो पब्लिक पेपर हो चुकी है उस टॉपिक पे, या नहीं भी हुई है तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सर्च करके आप वहाँ सारे कंटेंट मटेरियल ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे कैसे उनमें इंट्रोडक्शन है, सबसेक्शन है और डाटा वेरिएशन क्या क्या है और किस प्रोसेस से काम किया गया है, सारे चीज़ का कलेक्शन करके एक जगह आप समराइज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप 10 जगह का बात को एक जगह लिखते हैं तो उससे आगे पढ़ने में आपको सुविधाजनक होता है। आपका भी जब पब्लिकेशन किया जाएगा तो आपके भी रिव्यू आर्टिकल के लोग ने उससे सर्च करेंगे टॉपिक पे, तो उसमें आपका भी नाम आएगा कि मिस्टर आकाश कुमार हो गए या और कोई है जिसमें, हाँ अनु हो गई, तो इनका पेपर पब्लिश होगा तो नेट पर सर्च डाला जाएगा तो आपका भी जो टॉपिक दिया जाएगा कोई ना कोई पढ़ेगा या देखेगा। जितना बार आपको टॉपिक पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि जितना लोगों ने आपके टॉपिक को देखा है, पढ़ा है। इससे सबसे अच्छी बात होती है कि आगे जब एम कॉम कीजिएगा या पीएचडी कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगी काम करने में। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक होते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड है वो सब्जेक्ट से कंसल्ट टीचर से बात करके आप टॉपिक ले सकते हैं और फिर आप काम कर सकते हैं। बाकी हेल्प करने के लिए हम लोग हैं, राकेश सर है, अलविना मैम है, दयामुनि मैम है, ये लोग जो भी है सबसे हेल्प कर सकते हैं। पहले बात कि आप लोग कॉलेज आएंगे, सर टीचर से मिलिए, टॉपिक सेलेक्ट कीजिए और उससे कुछ मटेरियल सर्च करने की कोशिश कीजिए, कुछ बुक पढ़िए और खुद से काम करने की कोशिश कीजिए। कॉपी पेस्ट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, वो तो बाद में होगा ही, लेकिन अभी खुद से काम किया जाएगा उसमें। बाकी हम लोग भी हैं, सारे टीचर मिलकर आप लोग को हेल्प किया जाएगा। ठीक है राकेश सर? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, इन आई लोग को थिंक बात जिनको ज्वाइन करना बताइए था वो कि सब आप ज्वाइन कैसे कर लिए आएगा है ना। तो। अलवीना मैम, आपको कुछ बताना है तो बता सकते हैं। सर जैसा कि शशि सर बोल रहे थे कि जो रिव्यू आर्टिकल है इन लोगों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है सर। फोर्थ ईयर में जो बी फार्म लेवल पे अगर अभी आप लोग ये लोग रिव्यू आर्टिकल अपना पब्लिश करते हैं तो इन लोग का सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होगा कि इन लोग का सीवी इनहेंस होगा। अगर ये लोग कोई प्लेसमेंट में या फिर किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही होगा कि इन लोग का सीवी जो है वो काफी इनहेंस होगा। और रिव्यू आर्टिकल का सर इंट्रोडक्शन तो दे ही दिए कि क्या जरूरत होता है, क्यों नीड होता है, क्या पब्लिकेशंस होते हैं। बाकी जो प्रोजेक्ट वर्क है आप लोग का वो आप लोग को करना पड़ेगा। और सर जो रिव्यू आर्टिकल समझाए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग को चलना पड़ेगा। सर के गाइडेंस में आपके जो गाइड हैं या फिर जो राकेश सर हैं, शशि सर हैं, दयामणि मैम है, सब आपको गाइड करेंगे, बीरू सर लोग सब गाइड करेंगे। तो बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करिए और इसको कंप्लीट कीजिए। ओके सर। सब ये समझ में आया कि रिव्यू आर्टिकल्स होता क्या है, बताएंगे आप लोग में से कोई? शशि सर बहुत अच्छे से बताएं कि रिव्यू आर्टिकल होता क्या है, क्या मतलब होता है उसका, लोग क्यों रिव्यू आर्टिकल पब्लिश करते हैं। किसी को समझ में आया? अभी भी डाउट है? क्योंकि बच्चे कॉलेज आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि होता क्या है रिव्यू आर्टिकल। समझ में आया या फिर नहीं आया? फिर से बताऊं, बोलिए बोलिएगा। ठीक है, जो भी डाउट है यहाँ क्लियर करेंगे, उसके बाद ही पहले समझ में तो आना चाहिए कि ये है क्या, उसके बाद ही तो हम लोग काम करेंगे ना उस पर। देखिए जो आप लोग का रिजल्ट सामने आ रहा है मुझे तो पर्सनली ये लग रहा है कि आप लोग में से बहुत लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिव्यू आर्टिकल है क्या और क्यों लिखा जा रहा है। तो इससे रिगार्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम है या जो भी चीजें हैं आप पब्लिकेशन से मैटर रिलेटेड या कुछ भी ऐसा है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। ये मीटिंग इसीलिए रखी गई है। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा मैं भी अपने साइड से कुछ बता रहा हूँ। जैसे कि दो चीज़ है, एक तो होता है अपना रिसर्च पेपर,
रिसर्च पेपर और एक है रिव्यू आर्टिकल्स। कोई डिफरेंस बताएगा ये दोनों में, क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है? रिसर्च पेपर भी पब्लिश होते हैं पब्लिकेशन में, एंड रिव्यू आर्टिकल्स भी पब्लिश करते हैं हम लोग उसी में। दोनों में मेन डिफरेंस क्या, अगर सिंगल लाइन में पूछूं तो बताओ कोई। सर। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, कह रहा था कि रिसर्च पेपर जो होता है इसमें हम खुद से रिसर्च करके कुछ न्यू चीज का खोज करते हैं सर, उसमें वो हमारा रिसर्च पेपर कहलाता है। और रिव्यू आर्टिकल जो सर हम 10 आर्टिकल से उसका रेफरेंस लेकर के और हम समरी अपना आर्टिकल्स में डालते हैं, वो हमारा रिव्यू आर्टिकल कहलाता है। थोड़ा बहुत सही है, ठीक है। देखिए दोनों में डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है रिसर्च। जब आप पीएचडी में इनरोल्ड होगे तो आप रिसर्च करोगे, यानी कि लैब में कुछ ना कुछ, मान चलो केमिस्ट्री में हम लोग पीएचडी करने का सोचा तो केमिस्ट्री का कोई कंपाउंड सिंथेसाइज करोगे, या फिर कोई न्यू केमिकल एंटिटीज है, कोई भी न्यू केमिकल एंटिटीज है, या फिर न्यू ड्रग है जो आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है, थेरेपेटिक इफेक्ट ये दे सकता है। कोई ड्रग कब कहलाएगा, जब उसका एक्शन आएगा बॉडी पे। तो इसमें हम लोग केमिस्ट्री के साथ फार्माकोलॉजी भी पढ़ते हैं। तो ये क्या है कि आपने लैब में प्रॉपरली वर्क किया, यानी कि कुछ न्यू चीज डिस्कवर किया, ऐसा हम बोल सकते हैं एक लाइन में। फिर उस चीज को आपने पब्लिश करवाया, ठीक है। उसमें सब डिटेलिंग देना पड़ता है, आपने कहाँ से केमिकल्स खरीदा, आपने कौन सा अप्रोच फॉलो किया, कैसे सिंथेसाइज किया लैब में, उसके बाद उसका उसका जो एनिमल्स पे है वो आपने कैसे ट्रायल किया, ठीक है। फिर उसका इफेक्ट कैसे आया, कितना इफेक्ट आया, उसका टॉक्सिक इफेक्ट क्या है, ये सब आपको लैब में परफॉर्म करते हैं, ठीक है, करना पड़ता है। और ये सब करने के बाद में आपका जो पेपर पब्लिश होगा उसको हम लोग रिसर्च पेपर बोलते हैं, जो कि पीएचडी में जनरली लोग करते हैं, ठीक है। अब करने के लिए तो आप अभी भी कर सकते हो, कब करोगे, जब आप लैब में काम करोगे, लेकिन वो तो होना है नहीं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप रिव्यू आर्टिकल्स कर सकते हो। रिव्यू आर्टिकल जैसे कि शशि सर ने बताया कि आप क्या करते हो, मान चलो कोई 10 पेपर लिया आपने जो ऑलरेडी लोग पब्लिश कराए हुए हैं, उसको एज अ रेफरेंस आपने लिया। मान चलो आपने टॉपिक चूज किया कि हमें डायबिटीज पे काम करना है, या फिर डायबिटीज से रिलेटेड कोई पेपर पब्लिश करवाना है। आपने डायबिटीज से रिलेटेड सर्च मारा, ठीक है, मैं सर्च मार के ही बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और सब लोग थोड़ा कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, है ना। यहाँ पर गूगल पे गूगल स्कॉलर करके सर्च मारिएगा। यहाँ पर कोई भी रिसर्च पेपर या फिर रिव्यू आर्टिकल्स खोजना हो ना, तो सिंपल गूगल पे जाइएगा और वहाँ पर गूगल स्कॉलर करके सर्च मारिएगा। यहाँ पर जितने भी पब्लिश्ड आर्टिकल्स वगैरह सब मिल जाएंगे आपको। फिर यहाँ पर आपका जो भी टॉपिक है ना, वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमें डायबिटीज पे वर्क करना है, डायबिटीज डाल करके आपने सबमिट मारा तो इतना सारा पेपर हमारे सामने आ गया, ठीक है, इतना सारा पेपर आ गया, ठीक है। बहुत सारे पेपर होंगे, देख रहे हैं इसमें पेज नंबर है, नेक्स्ट करते जाइएगा, पूरा आपके सामने आ जाएगा डायबिटीज के बारे में, ठीक है। अब आपको इसमें से चूज करना है कि डायबिटीज के किस पोर्शन पर हमें काम करना है। आपने 10 आर्टिकल यहाँ से खोला, उसको डाउनलोड किया, आपने उस 10 आर्टिकल को समझा और समझने के बाद आपने कंक्लूजन निकाला, कुछ ना कुछ निकला होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन जो निकलेगा उसी को आप फिर से राइट करेंगे और फिर उसको आप पब्लिश करवा देंगे। इससे होता क्या है कि आपने जो 10 रेफरेंस दिया जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, तो अब आपका पेपर अगर कोई पढ़ेगा तो उसको ये 10 पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका समरी आपने अपने पेपर में डाल दिया। ये फायदा होता है रिव्यू आर्टिकल्स का। और जनरली लोग क्या करते हैं, इसमें नया जनरली नहीं करते हैं, जो ऑलरेडी है पब्लिश्ड उससे मटेरियल लेते हैं और आप अपना उसका क्या सार निकला, समरी निकला, वो अपने हिसाब से आप पब्लिश करवाते हैं। आई होप कि रिव्यू आर्टिकल्स में एंड रिसर्च पेपर में एक तो डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि दोनों में मेन डिफरेंस है क्या। रिसर्च पेपर बिल्कुल आपने कुछ नया चीज किया जो बस आपका है, ठीक है, उसका आप पेटेंट भी करवा सकते हो, लोग करवाते हैं, पीएचडी करते हैं तो, ठीक है। जबकि रिव्यू आर्टिकल्स आपने कहीं से रेफरेंस लिया, वहां पर पढ़ा, अपना एक एनालिसिस किया और उसके हिसाब से पब्लिश करवाया, वो उसको हम रिव्यू आर्टिकल बोलते हैं। और ये आसान है करना, ठीक है। आसान क्यों है, क्योंकि सब कुछ आपके सामने रहेगा, बस आपको उसको समझ के अपने वर्ड में कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ये 10 को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको अपने वर्ड में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज होता है प्लेगरिज्म मतलब कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं होना चाहिए। जो प्लेगरिज्म है वो कितना होना चाहिए शशि सर?
प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि दूसरे पेपर से आपका पेपर में सेम चीज नहीं होनी चाहिए। आई थिंक 7% से कम प्लैग होना चाहिए, है ना सर? हाँ, बिलो 10%। बिलो 10% होना चाहिए प्लैग। मीन्स 10% से ज्यादा मटेरियल या फिर कोई भी वर्ड आपका मैच नहीं करना चाहिए, जो भी आप रेफरेंस लिया वहां से भी। इसलिए बोलते हैं इसमें भी मेहनत लगता है, ऐसा नहीं है कि सीधे लिया और डायरेक्ट पब्लिश हो जाता है, इसलिए इसमें मेहनत लगता है। आप अपना समरी अपने वर्ड में आपने क्या समझा उसके हिसाब से आप पब्लिश करवाएंगे, पहले लिखेंगे, उसके बाद अलग अलग पब्लिकेशन है वहां पर भेजा जाएगा, वो एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो बताते हैं कि आपके पेपर्स में ये सब गड़बड़ है या फिर फ्लैग है, फिर वो रिव्यू के लिए भेजता है। उसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो फाइनली पब्लिश कर दिया जाता है। अलग अलग पब्लिकेशन है, जैसे कि रिसर्च गेट हो गया, स्कूपस हो गया, इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इंटरनेशनल में हो जाए, अगर नहीं तो अपना नेशनल में करवा देंगे, हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। अभी भी डाउट है तो बताइए। पहले एटलीस्ट पहले आप लोग जितने बच्चे स्टूडेंट आप इंटरेस्टेड है, आपको रिक्वेस्ट की पहले एक दिन टाइम निकाल के आप कॉलेज आएंगे। ठीक है, टीचर से फेस टू फेस थोड़ा सा मिलिएगा तो आपके चेहरा का एक्सप्रेशन, टीचर का चेहरा का एक्सप्रेशन जब आप टेस्ट कीजिएगा तो किसी टॉपिक पे डिस्कशन किया जाएगा, आपके अंदर का एजुकेशन काम करने का तरीका बताया जाएगा, कैसे कीजिएगा, तो थोड़ा सा क्लियरिफाई होगा। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा पॉजिटिव वे में लेना होगा और आप लोग को बेनिफिट होगा। इसलिए ये मीटिंग है, आप लोग को बताया गया। चलिए आप लोग नहीं आए तो गूगल मीटिंग किया गया, तो उसमें मैसेज भी किया गया राकेश सर के द्वारा कि आप लोग कॉलेज आएंगे। ठीक है, तो आप लोग एटलीस्ट रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी दिन टाइम निकाल के कॉलेज जाइए और आप जिस तक में इंटरेस्टेड है उससे कंसल्ट टीचर से मिलिए। ठीक है, और अपना गाइड बनाइए, उनको बोलिए कि सर हमको ये टॉपिक चाहिए, सर से टॉपिक दीजिए, उसके बाद उससे काम करना चालू कर दीजिए। ये भी छोटा मोटा बात नहीं है, आप पढ़ना 10 बुक को इतना आसान नहीं है, आपको बहुत टाइम देना पड़ जाएगा। इसलिए आप लोग आइए कॉलेज, टीचर से पढ़िए। दयामणि मैम है क्या मीटिंग में? ज्वाइन तो किया हुआ है सर मैम ने। हाँ सर है। तो कुछ बताना है तो बताइए आप। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। सर का सही कहना है, आप लोग सबको आइए। आप लोग बहुत हल्के में लेते हो क्लासेस वगैरह को। वर्क अलग था, ये एक अलग चीज है। ठीक है, चाहे प्रोजेक्ट हो चाहे आपका ये रिव्यू आर्टिकल, जब तक आप लोग आएंगे नहीं फ्रंट टू फ्रंट कुछ नहीं हो सकता है। हम बहुत से बच्चों को देख रहे हैं कौन बोलेंगे कि मैम टॉपिक बता दीजिए। इतना आसान होता ना तो लोग पीएचडी 5-5 साल तक बैठ के नहीं करता है ना। तो आप लोग आइए और कुछ बोलेंगे नहीं ज़्यादा डिस्कस। ठीक है, आप लोग आइएगा तभी डिस्कशन होगा और टॉपिक वगैरह सिलेक्शन किया जाएगा। आप लोग अपने से सीखिए, स्किल सीखिए, कैसे आर्टिकल्स लिखना है, कैसे होता है। साल भर तो तुम लोग जाकर पढ़े, कम से कम अब देखो, पढ़ो, समझो, चीज़ों को समझ में आ जाएगा चीज़ों को। क्योंकि इसके आगे जब आप जाओगे तो आपको ये सारा चीज़ करना है। चल ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैम तो सही कह रही है। और ये आर्टिकल में जैसे हम लोग आपको हेल्प कर देंगे या आप लोग को गाइड कर देंगे, पर अगला जो आर्टिकल होगा या ऐसा कुछ होगा तो आप लोग को खुद से करना है। तो इस बार अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा, नहीं सीखिएगा, तो फिर आगे आप लोग को मुश्किल हो जाएगा रिव्यू आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करने में। ऐसा नहीं है कि ये एक बार आप कर दिए तो ये चीज यहीं पे खत्म हो जाएगा, ये आगे चलता रहेगा। आज पहला आपका रिव्यू आर्टिकल पब्लिश होगा, कल दूसरा होगा, तो इस पे हमेशा आप लोग को काम करना है। तो इसीलिए आपको अभी से ही सीखना पड़ेगा। और आपके तो लोग हैं यहाँ पे गाइड करने के लिए, तो इस चीज का एडवांटेज दीजिए थोड़ा सा। ठीक है तक ही आप लोग सीमित है। इसके बाहर आप जाएंगे, बहुत से ऐसे कॉलेज डिपार्टमेंट, बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको आर्टिकल मस्ट ही है कि आपको पब्लिश करना ही होता है। ये आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। आप क्या, आप बहुत सारे काम कर रहे हो, बहुत एक्सपीरियंस है, जॉब है, वो सब अलग थिंग है। ये आपके अंदर के स्किल्स को उभारता है। ठीक है, इस पे ज्यादा फोकस कीजिए। सीवी में भी अगर कोई ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरा पेपर पब्लिश है, तो
आप जो है जिसके पास नहीं है पेपर पब्लिश उससे बहुत आगे निकल गए, 10 to 20% उससे आगे निकल गए, ऐसा है, वो वेटेज देगा आपको, ठीक है। इसके लिए भी इवन आपके पास परसेंटेज कुछ मैटर नहीं करता है, परसेंटेज से ज्यादा आपका यही सब इंटरनल स्किल्स ही आपको देखा जाएगा। परसेंटेज कोई नहीं देखेगा, 60% है, सबका है 60%, वो देखेगा। और बाकी उसके बाद आपका स्किल्स क्या है, मास्टर के लिए भी जाओगे, अगर बोलोगे कि मेरा पेपर पब्लिश है तो सबसे पहले आपको रखेगा, ठीक है, चाहे कहाँ कहीं भी हो, IIT BHU में ही जा करके बता दो कि मेरा पेपर पब्लिश है, ठीक है, वहाँ पर ये इंटरव्यू भी होता है, वहाँ ले लेगा आराम से। रिसर्च वर्क वगैरह में भी इजी होता है बाद में। टेक इट वेरी सीरियसली, बहुत सीरियसली लो इसको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई कॉलेज रिव्यू आर्टिकल पे बैचलर्स लेवल पे ज्यादा फोकस नहीं करता है, करता ही नहीं है। तो आप लोग को अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आप लोग इस चीज में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट दीजिए। अब देखिए अपने लोग को ना टॉपिक डिसाइड करना है, टाइटल बोलते हैं जनरली उसको, ठीक है, वो डिसाइड करना है, फिर उस पे कैसे क्या काम कर सकते हैं वो आप लोग, जैसे कि मान के चलो एक टॉपिक है, ए फंडामेंटल अप्रोच ऑन सस्टेन्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब यार इसमें है कि आप जो पढ़े हो अपने बैचलर लेवल पे वो भी काम आएगा। अब सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए कि सस्टेन्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब इस पे हमको अगर पेपर पब्लिश करवाना है तो सस्टेन्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, ये होता क्या है। NDDS में जनरली लोग पढ़ते हैं ना, बायोफार्मास्यूटिक्स का एक टॉपिक है, आप अलग भी टॉपिक ले सकते हो, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपना 5-5 बच्चे का, अच्छा ये एक चीज़ और क्लियर करिए अलविना मैम कि एक रिव्यू पेपर में कितने बच्चे का नाम आ सकता है, आई थिंक 4 ना सर। एक रिव्यू आर्टिकल में मैक्सिमम 4, मतलब जैसे एक गाइड हो गए, जैसे गाइड अगर हो कोई गए। गाइड है तो गाइड आ सकते हैं, और जो 4 से 5 बच्चे मैक्सिमम आ सकते हैं। 4-5 बच्चे है ना, तो ऐसा हुआ कि वही 5 to 6 का ग्रुप हो सकता है रिव्यू आर्टिकल के। ठीक है, यानी कि आप आई थिंक टोटल 20 बच्चा ज्वाइन किया है, यानी कि आपको 5 टॉपिक डिसाइड करना है। उसमें तो 2-3 टॉपिक मैं दिया हूँ, आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक टॉपिक स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत बेहतर है ना। हाँ बोलिए ना। एक डाउट इन लोग का और है, जैसे कि बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें केमिस्ट्री में जैसे गाइड इनके हैं फिजिक्स के और इनको जाना है केमिस्ट्री में, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बच्चे हाँ इस चीज के लिए क्लियर कर देते हैं कि आर यू गाइड आर फ्री टू गो, तुम लोग को जहाँ जाना आप जा सकते हो, लेकिन अपने गाइड से एक बार कंसल्ट करके जान के समझ के आप एक बार उनके कंसर्न से आप लोग को जो टॉपिक अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आप लोग पूछ कर सकते हैं। रिव्यू आर्टिकल जिस सब्जेक्ट में आपको पब्लिश करना है उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिल्कुल। अगर रिव्यू आर्टिकल पब्लिश हो गया तो फिर आप प्रोजेक्ट वर्क के लिए उतना टेंशन नहीं लीजिए, वहीं से आपका हो जाएगा। आपका जो वाइवा लेने के लिए पास आएगा ना, उनको आप एक लाइन बोल दीजिएगा रिव्यू आर्टिकल्स इस टॉपिक में हमने पब्लिश करवा दिया, फिर समझ सकते हो आपको 150 में से 140 नंबर ऐसे ही दे के जाएगा और बिल्कुल खुश होके जाएगा, क्योंकि जनरली बच्चे नहीं करते हैं, कॉपी पेस्ट करके लाते हैं, सबमिट करके जाते हैं, ठीक है। मैंने भी बीफा में यही किया था, कॉपी पेस्ट ही, और जनरली सब लोग यही करते हैं। तो ये रिव्यू आर्टिकल्स वाला कंडीशंस आप लोग के साथ हो रहा है, मतलब बहुत लकी हूँ मेरे हिसाब से। लेकिन आपको अभी इसका वैल्यू बैचलर्स लेवल पे सर कहीं ऐसा नहीं होता है, अभी लेकिन आपको इनको बैचलर्स लेवल पे करवाया जा रहा है। अभी इसका वैल्यू नहीं पता चलेगा, पहचान से कोई मास्टर के लिए जाएगा तब पता चलेगा कि ये क्या हो रहा था। फिर याद करोगे, अच्छा सर लोग तो एक बार बताए थे हमको, लेकिन कुछ किए नहीं, है ना। तो ये कुछ टॉपिक है, इस पे अपने को काम करना है ना। काम कैसे करेंगे, वही है मैंने क्या बोला, रिव्यू आर्टिकल होता क्या है, 8-10 आपने जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है इस टॉपिक पे। अब करना क्या है, जो टॉपिक मैंने बताया, जैसे कि ये एक नीचे वाला टॉपिक है, इसको आप वहीं जा करके, वहीं का मतलब है गूगल स्कॉलर जो मैंने आपको बोला, वहां जाकर के इसको सीधा कॉपी पेस्ट करिए, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो जो भी इससे रिलेटेड लोग काम किया होगा ना, वो आपके सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसको लिस्ट मारा, सबमिट मारा। अब देखिए ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे बहुत सारे पेपर है यहाँ पे। अब आपको रिलेवेंट पेपर कौन सा है, आपका जो टॉपिक है उसके हिसाब से अब चूज करना है। मान चलो फर्स्ट टॉपिक आया ड्रग डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया तो पूरा पेपर खुल के आ जाएगा। कहीं कहीं पे एक्सेस लेना पड़ता है, सब कुछ नहीं खुल करके आएगा। अगर सब कुछ खुल करके नहीं आए तो एक चीज मैं बता रहा हूँ, जो DOI नंबर दिखता है ना आपको, जैसे कि इस कंडीशन में ये दिख रहा है हमें DOI नंबर, यहाँ पे दिख रहा है,
ये इसको कॉपी करना, अगर डाउनलोड ना हो उस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करना और एक वेबसाइट है साई हब के नाम से, लिखते जाना SCIHUB, साई हब के नाम से, इस पे जाना, ऊपर वाले लिंक को क्लिक करना और यहाँ पर जो हम DOI नंबर जो कॉपी किए थे ना, ये वाला, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। तो जो प्रोटेक्टेड रहता है ना, यहाँ पर अनप्रोटेक्टेड हो जाता है। यहाँ पर सबमिट मारोगे वो पेपर आ जाएगा आपके सामने। देखिए वो पेपर हमारे सामने आ गया। चाहे आपका कोई पेड वाला भी होगा ना, तो ज़्यादातर चांस रहता है कि यहाँ से वो पेपर आपको इजीली डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट काम क्या करना है, हमें जाना है कहाँ पर, गूगल स्कॉलर पे। गूगल स्कॉलर पे जाइएगा, आपका जो भी टॉपिक है उसको वहाँ पर पेस्ट कर देना है और सर्च मारना है, ठीक है। अगर ये नहीं खुले पूरा, इस केस में तो खुल गया है, कोई कोई रिसर्च आर्टिकल्स नहीं खुलता है, देन क्या करना है, जो DOI नंबर होता है हर एक रिसर्च पेपर में, आप लोग भी पब्लिश करवाओगे तो DOI नंबर मिलेगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑथर का नाम वगैरह सब आ जाता है, आप लोग का भी ऐसा ही आएगा। फिर उसको साई हब लिख लीजिएगा, यहाँ पर भी दिख रहा है साई हब, ठीक है। इस पे जैसे ही आप पेस्ट मारिएगा वहां पर जा करके, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब डाउनलोड करने के बाद इसको पढ़ना पड़ेगा अपने को, ठीक है। इसको हमने एज अ रेफरेंस करके सेव कर लिया, रेफरेंस फॉर रिव्यू पेपर, ठीक है। आपने इसको सेव कर लिया। अब इसको पढ़ना है, सेव तो हो गया, अब इसको पढ़ना भी है ना अपने को। अब इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। आपका जो पेपर पब्लिश होगा उसमें ऐसा ही होगा। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट आपको दिखाना पड़ता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है आपने पेपर में क्या क्या किया। फिर इंट्रोडक्शन आता है, उससे रिलेटेड जो भी स्टडीज आपने किया वो सब आता है, ठीक है। ये सब डिस्कस करेंगे, आप लोग कॉलेज आएंगे तब, सब कुछ यहीं पे नहीं बता सकते। इस हिसाब से मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। एक बार इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गया तो फिर क्या करना है, बैठ करके टाइप ही तो करना है। थोड़ा सा आप काम करिएगा, आप लोग थोड़ा सा काम करिएगा तो हम लोग दिन रात लगा करके 1 महीना के अंदर में कोशिश करेंगे कि आपके नाम से पेपर पब्लिश हो जाए, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, उसके थ्रू आप लोग इस पे काम करिए। बाकी और कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर करने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे, है ना। आई थिंक कि थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, है ना। बाकी किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। अब मीटिंग में है भी कि नहीं है ये भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई नहीं बोल रहे हैं तो। कोई डाउट नहीं है किसी को, कुछ नहीं पूछना है। अरे बोलो जी, लोग को प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो कॉलेज आओ। नो सर। हेलो बोलिए। सर, ये ग्रुप वाइज होगी या फिर पर्सनली मतलब किया जाएगा? ग्रुप वाइज होगी। जैसे कि मैंने क्या बोला कि 4 लोग एक ग्रुप में हो जाएंगे। मान के चलो कोई 4 बच्चा है जो केमिस्ट्री पे पेपर लिखना चाह रहा है, ठीक है। कोई 4 बच्चा है जो केमिस्ट्री पे पेपर लिखना चाह रहा है, तो वो एक ग्रुप में आ जाएगा। फिर कोई सुटेक्स पे करना चाह रहा है तो उसमें भी 4 बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। 4 से 5 बच्चे हम लोग एक ग्रुप में लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम 4 से 5 बच्चे और आपका जो गाइड रहेंगे वो टीचर उसमें आ जाएगा, ऑथर में, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 4 से 5 बच्चे ही आ सकते हैं उसमें। उसके हिसाब से जो भी आप लोग रिस्पॉन्स दीजिएगा उसके हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। अब इसमें से तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अभी कितने लोग हैं, लगभग आई थिंक 17-18 बच्चे हैं, 4-5 टीचर हैं हम लोग। तो आप में से कितने को लग रहा है कि हमें करना है पेपर पब्लिश, ठीक है। बस कमेंट सेक्शन में आप लोग को यस लिखना है कि हमें करना है, ठीक है। अब भी सबको लिखना है, उसको मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। किसने यस लिखा, किसको करना है, किसको नहीं करना है, क्योंकि अब समझ में आ गया है आपको कि होता क्या है रिव्यू आर्टिकल्स एंड रिसर्च पेपर्स वगैरह ना। अलविना मैम, इन लोग को कंसिडर करिएगा जो भी यस लिख रहे हैं अभी के बाद, है ना। सर मैं इन लोग का अटेंडेंस ले रही हूँ स्क्रीनशॉट में, तो वहीं से कंसिडर करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है। सर हाँ बोलिए। जो हमारे टॉपिक होंगे वो तो फार्माकोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों से होंगे ना? हाँ लेकिन आपको किसी एक पे करना है, ठीक है। अगर केमिस्ट्री पे ठीक है, करना है तो केमिस्ट्री पे कोई, पे हाँ
जैसे टॉपिक तो तीनों से होंगे ना, चूज करने पे है। हाँ, चूज करने पे है, आपको जिस सब्जेक्ट में करना है उस पे कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, जैसे कि आपको हमने किस यहाँ सब हमने यहाँ पे टाइटल दिया, एक टाइटल। सब्जेक्ट में आप ये जो टाइटल हाँ नीचे बोलिए वाला है राकेश ये सर। कंफर्म है, ये टाइटल कंफर्म है सुटिक्स के लिए। इस पे एक पेपर अपने को पब्लिश करवाना है ना। फंडामेंटल अप्रोच ऑन सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सिंपल है, हो जाएगा, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। ये थोड़ा टफ है, इस पे काम करेंगे हम लोग मिलके, केमिस्ट्री का पार्ट है, ये भी केमिस्ट्री का ही है, देखेंगे इस पे। ठीक है, ये टॉपिक कर सकते हैं अपन, है ना, इसको कर सकते हैं, और सुटिक्स के लिए इसको कर सकते हैं। बोलिए, और किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। आकाश कुमार प्रसाद आई है होप मीटिंग लगता में है क्या? अच्छे तक अच्छे समझ गए हैं कैसे हाँ काम करना है, क्या करना है। हमें भी यही लग रहा है सर, या तो समझ गए या फिर नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। अच्छी बात है, जिनको समझ में आ गया वो अच्छी बात है, अगर जिनको नहीं समझ में आया है एक बार कॉलेज विजिट करें और सारे कंसर्ट टीचर से मिले, हम्म, टॉपिक डिसाइड करें या टीचर से खुद से टॉपिक ले और उस पर डिस्कशन करें। ये इनका नाम क्या है, ये ज़्यादा हाउ टू ए टू जेड करके कोई ज्वाइन किया है? हाउ टू ए टू जेड, नाम बता दीजिए माइक ऑन करके अपना। हाउ टू ए टू जेड, इस नाम से ज्वाइन किया है कोई बच्चा? अपना नाम बता दीजिए, नहीं तो आप मिसिंग हो जाओगे इसमें से, है ना। कौन है, नाम बताइए बस। नहीं सुन रहे, मीटिंग में है ही नहीं। ये हाउ टू ए टू जेड कौन है? ये छोड़िए हाउ टू ए टू जेड कौन है? प्लीज आप अपना ऑफिशियल नेम से ज्वाइन कीजिए। छोड़िए, ये मीटिंग में नहीं है, ये मीटिंग ज्वाइन करके कहीं खाना खाने के लिए निकल गया। इसको कंसिडर नहीं करिए, हटाइए। बाकी बच्चे को कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, है ना। अमित कुमार हैंड रेज किए हैं, कुछ पूछना है तो बताइए। अमित कुमार, काजल एंड आकाश हैंड रेज किए हैं तीनों। देखिए, आप लोग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है ना कि आप लोग पढ़ने की आदत नहीं डालते हो। रिव्यू आर्टिकल्स जब तक आप रीड करोगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। ये लाइब्रेरी में जर्नल से रखा हुआ है, पेपर पढ़ के देखिए, आइडिया मिलेगा तो कैसे होता है। ये अपने को बताने का जरूरत ही नहीं पड़ता, अगर ये लोग लाइब्रेरी में जो जनरल्स रखा हुआ है, इतना अच्छा अच्छा साइंस डायरेक्ट का रखा हुआ है, किसका नहीं रखा हुआ है। तो आप क्या किए क्या नहीं किए, अब कम से कम आदत डाल दो। कॉपी पेस्ट करना भूल जाओ। तो ये सब आर्टिकल्स में आप कॉपी पेस्ट हो रहे ना कि 10% रहेगा तभी कंसिडर किया जाए। आप 90% कॉपी पेस्ट करोगे तो कोई आपका आर्टिकल्स पब्लिश करेगा। रिजेक्ट कर देगा सीधा, जब कुछ सुधारने आपको- के लिए भी नहीं बोलेगा। और जब तक आप लोग कॉपरेट कीजिएगा नहीं, सिंगल टीचर 4-4 लोगों का आर्टिकल्स ऐसे थोड़ी बैठ के, हम लोग के पास भी बहुत सारे मल्टी वर्क होते हैं। ये आपका हिस्से का काम है, आप लोग को अपना एफर्ट देना होगा। ठीक है, आप लोग आइए, क्या करके क्या करना है। लाइब्रेरी है सबसे अच्छा, लाइब्रेरी में बहुत सारे आर्टिकल्स रखे हुए हैं, जर्नल पेपर्स रखा हुआ है, फर्मा टाइम्स रखा हुआ है, सब उसमें न्यूज़पेपर की तरह सारा रिसेंट जो न्यूज़पेपर वगैरह होता है, क्या क्या हो रहा है, वो सारा सिनेरियो के बारे में सारा चीज अच्छे से। तभी ना आप लोग कोई प्रोजेक्ट का भी एक टॉपिक उठा सकते हो। तो आपको कैसे पता चलेगा? अभी देखो, दिखा अभी हम रिसेंट में देख रहे थे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, अभी किस तरह से काम कर रहा है, बस बोल दिए वैसे नहीं पता चलेगा। आप लोग जाओगे, पढ़ोगे, समझोगे, तभी समझ में आएगा। टॉपिक वहीं से आपका निकलता है। कोई भी टॉपिक अगर माइंड में आ रहा है ना, कोई भी टॉपिक अगर माइंड में आ रहा है ना, तो यहीं पे जाना है, गूगल स्कॉलर पर जा करके एक बार वो करके देख लो कि कौन सा वर्क चल रहा है उस फील्ड में। जैसे कि मैम ने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो यहाँ पर सिंपल सा गूगल स्कॉलर पे जाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फार्मेसी ऐसे करके डालना,
या फिर रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे करके डालना, लास्ट में लिख देना रिसर्च पेपर या रिव्यू आर्टिकल्स, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट है, जो भी आप देख सकते हो, फार्मेसी फील्ड, आपको ऑटोमेटिक से जो रिलेटेड दिखेगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी मन में आए, जो भी टॉपिक आए ना, वो आप डाल दोगे, आ जाएगा। देखिए कितना सारा हमारे पास रिव्यू आर्टिकल्स आ गए। अब इसको आप थोड़ा सा पढ़िए। जैसे देख रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ केयर का फ्यूचर ही बदलने वाला है। अब इससे रिलेटेड किसी ने पब्लिश करवा दिया, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। अगेन बोल रहा हूँ, या तो DOI नंबर होगा या फिर ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है HTTP करके। अगर नहीं खुले तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करिएगा, साई हब के वेबसाइट पे जाइए, साई हब के वेबसाइट पे जाइएगा, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा और ओपन पर क्लिक करिएगा, आपके पास रिव्यू आर्टिकल्स वो आ जाएंगे। और करना क्या है, इसको डाउनलोड कर लेना है, फिर उसके बाद पढ़ते रहिए। इसको पढ़ने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए करना लोग नहीं चाह रहा है, लेकिन अगर पढ़िएगा ना तो रिसर्च पेपर, रिव्यू आर्टिकल्स वही पढ़ते हैं, माइंड मेरे हिसाब से इससे ओपन हो जाता है कि नया चीज क्या चल रहा है मार्केट में, और जो हमारे साइंटिस्ट हैं इंडिया के या फिर बाहर के, वो कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज सीखने को मिलेगा। ठीक है, किताबी ज्ञान ठीक है चलता है, वो करना है, ठीक है, उसके बिना डिग्री नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब चीजें रिसर्च जब आगे बढ़ोगे, एकेडमिक्स में ही आगे बढ़ोगे या फिर R&D में ही काम करते हो, तो वो लोग भी काम करते हैं, सबको ही पढ़ पढ़ के देखते हैं, सीखते हैं। अब आपको सब कुछ करके नहीं सीखना है, जो दूसरों ने किया वो चीज रिपोर्ट किया है, उसको पढ़ के भी आप सीख सकते हो। ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मिलेगा इससे। ठीक है, तो कोई भी आपके मन में आए टॉपिक कि हमें इससे रिलेटेड करना है, डायरेक्ट रिसर्च स्कॉलर पे आइए, वहां पर टॉपिक डालिए, रिव्यू आर्टिकल्स या रिव्यू पेपर करके डालिए, वहां आ जाएगा। अगर ओपन नहीं हो रहा है तो वहां से DOI नंबर कॉपी करिए, साई हब वेबसाइट है वहां पर पेस्ट करिएगा, आपके सामने आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, फोन में हो तो फोन में, डेस्कटॉप हो तो डेस्कटॉप पे, जहां पर आपको मन हो इसको सेव कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर इसको पढ़िए थोड़ा सा अपना अपने साइड से भी। मैं तो बता दिया कि 2-3 टॉपिक है, इससे अलग आप लोग भी डिसाइड करके हम लोग को बता सकते हैं कि हाँ सर केमिस्ट्री में हमें इस टॉपिक पे करना है, सुटिक्स में हमें इस टॉपिक पे करना है, कोलॉजी में हमें इस टॉपिक पे करना है। हम लोग उसको एक बार देखेंगे खुद भी, फिर फाइनलाइज करके उस पर काम स्टार्ट करेंगे। विदिन 2 to 3 डेज ये हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सभी का? अब कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर मीटिंग एंड करेंगे। और कुछ बोलना है शशि सर तो आप बोल सकते हैं। जो भी डाउट था, देखिए आपका ऑनलाइन क्लास में जितना पॉसिबल हुआ राकेश सर ने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। अगर कोई भी इससे ज्यादा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार कॉलेज आके मिलो, जैसे सची सर बोल रहे थे कि फेस टू फेस मिलोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कॉलेज आओ, काम करना शुरू करो। अब इतना बता दिया गया है, आगे का काम आप लोग करें। सर मीटिंग एंड कर देते हैं, अब तो हो गया ना ऑलमोस्ट सब। ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं। ओके सर।